पाकिस्तान ने अपनी दफा में फौरन जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन के 7 जहाज गिराए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की लीडरशिप में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो क़यामत तक उसको याद रखे। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफगान उबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे, नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाना वक्त की अहम जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुका से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। सब जानते हैं कि सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। पाक फजाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। आईजीज, एडिशनल आईजीज और सीनियर अफसरान से खिताब में दारा जाती ताउन पर जोर। मजबूत पेशा वराना अवाम दोस्त पुलिस फोर्स कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर करार। कहा शहरियों की जान और माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। कानून नाफिज करना एक मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह फौज पुलिस के साथ खड़ी है। पीटीआई दहशतगर्दों की खैर खा नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि शरपसंदी फैलाने वालों को जल्द नकील डाली जाएगी। जो मुल्क से भागे उन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है। ये नहीं हो सकता कि आप माइक और कैमरे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। टिकटॉक पर शोबदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई। हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? पीटीआई की नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कौमी असम्बली में बरस पड़े। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। आधे सूबे में ताहा सीटीडी नहीं बन सकी। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमत ने अमल दरामद करवाना है। हर एक्शन इनकी मुशावरत और ताउन से होता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा दहशतगर्दी एक नासूर है, इसका खात्मा चाहते हैं। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। हमारी सियासत मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए है। पाकिस्तानी होने पर फख्र है। जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। राजा नासिर अब्बास ने खिताब में कहा कि मुल्क के हालात की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कहा कि जहां से मर्जी शुरू करें लेकिन बात तो करें। कहा माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। हर मसले का हल डायलॉग से निकलता है। अपोजिशन लीडर से मुत्तफिक हूँ कि सियासत सिर्फ सियासतदानों को ही करनी चाहिए, लेकिन पीटीआई का लीडर कहता है कि सियासतदानों के पास इख्तियारात ही नहीं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखता है। गुल प्लाजा
प्लाजा जलता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन अहले इक्तदार गायब रहे। दफ्तर इतने करीब होने के बावजूद फ्लाइट टेंडर्स इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? कौमी असम्बली में MQM के अमीनुल हक बरस पड़े, वाकई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार ने सानेहा गुल प्लाजा मुसलसल 17 साल से नजरअंदाजी का नतीजा करार दे दिया। गुल प्लाजा और इस तरह की दीगर इमारतें आपने बनाई, गलती आपकी है। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का MQM रहनुमाओं का जवाब, कहा कि MQM अपने दौर में सानेहात ये बात क्यों नहीं करती। सानेहा बल्दिया में 360 अफराद शहीद हुए, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। शैला रजा बोली कि गुल प्लाजा की तौसी की इजाजत MQM दौर में दी गई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कराची, लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निजाम लाना होगा। तमाम सूबों को गली मोहल्लों में नुमाइंदगी देना होगी। मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। अगली आईनी तरमीम में एक कौम, एक निसाब और बल्दियाती निजाम लाया जाए। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 लाशें मिल गई। 6 लाशों की शनाख्त के लिए DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। गुल प्लाजा में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों की कार्रवाइयां जारी। 2 फ्लोर्स क्लियर कर दिए गए। दूसरे और तीसरे फ्लोर में कटर की मदद से ग्रिल काटे जा रहे हैं। छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिल्स और रिक्शा उतार लिया गया। सानेहा गुल प्लाजा में जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ गई। लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। आतिशज़दगी के दौरान प्लाजा में फंसे अफराद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फंसे मुतादिद अफराद प्लाजा से निकलने के लिए रास्ते तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद में मौजूद कुरान पाक मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डावोस स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। वजीर आजम के हमरा एक आला सतह वफ़द में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर इक्तिसादी उमूर आहद चीमा, वजीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर सीनियर हुक्काम शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 1,88,000 पॉइंट की तारीखी हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,709 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल के बाद कत्ल के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 9 जनवरी 2017 का फैसला कलअदम। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 10 अफराद पर मुश्तमिल बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अमेरिका के जंगी तैयारों ने ग्रीनलैंड के लिए उड़ान भर ली। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नराडो की सोशल मीडिया पर तस्दीक। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ग्रीनलैंड में अमेरिकी कार्रवाई की मुखालफत भी बरकरार। अमेरिकी सदर के इजाफी टैरिफ की धमकियां मुस्तरद। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। मराकश के बादशाह ने ट्रंप की गजा अमन बोर्ड की बानी रुकनियत की दावत कबूल कर ली। मराकश की वजारत खारजा के मुताबिक बादशाह ने बोर्ड में बतौर बानी रुकन शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है। मशरिकी वस्ता में जामे मुंसिफाना और देरपाम के अज़्म का इआदा किया गया। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में सरहदी कशीदगी। चीन की अपने शहरियों की सरहदी इलाके छोड़ने की हिदायत। ताजिक फोर्सेज ने 4 अफगान दहशतगर्दों को दरअंदाजी की कोशिश में मार डाला था। चीनी सफारतखाना का कहना है कि चीनी बाशिंदे अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया से निकल जाएं।